इस क्वेश्चन में यहाँ पे एपी का 2 सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत बार आया था और आने वाले समय में भी चांस है आने का, ठीक है। तो इसको बहुत गौर से देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? 357 357 ये कहाँ तक लेना है? 100 टर्म तक, ठीक है, 100वां पद तक लेना है। और दूसरा एगो है, दूसरा 4 7 10 ये भी जाएगा 100वां पद तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को निकालना क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे क्वेश्चन, समझ में नहीं आए तीसरा बार पढ़ेंगे। यदि दोनों पद AP 357 एंड 4 7 10 में से प्रत्येक में 100 पद हो, ठीक है, तो उन दोनों एपी में कितने पद समान होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यानी ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें इस एपी में 100वां पद कितना होगा सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। दूसरा जो एपी है इसमें 100वां पद कितना होगा उसको निकालेंगे, और उसमें से जो भी आएगा, जो भी सीरीज आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने पद आपस में इक्वल हैं, ठीक है, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं, इसका 100वां पद क्या होगा। क्या क्या हमको दिया हुआ है? a इक्वल टू 3, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 5 माइनस 3, ठीक है। यानी d का वैल्यू कितना आ जाएगा? d इक्वल टू 2, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे लाइन दे देते हैं, d का वैल्यू 2 आ जाएगा, और इसमें an इक्वल टू दिया हुआ है, कितना है? n इक्वल टू 100, यानी हमको निकालना क्या है? t100, ठीक है। दूसरी ओर देखेंगे, a इक्वल टू 4, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 3। यहाँ भी n इक्वल टू 10 है, जबकि हमको t100 निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं क्या होगा। t100 इक्वल टू, पुट करते हैं, a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 3 प्लस n कितना है? n है 100 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू है 2, ठीक है, 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। t100 इक्वल टू कितना होगा? 3 प्लस यहाँ हो जाएगा, लेस करेंगे 99 इंटू 2, तो 3 प्लस 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, कितना हो जाएगा? 201। क्या होगा? t100 इक्वल टू कितना होगा? 201। सेम टाइप से इसमें भी करेंगे। t100 इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है इसमें? 4 प्लस n का वैल्यू 100 माइनस 1, और d इक्वल टू कितना है? 3। सॉल्व करते हैं। 4 प्लस लेस कर देंगे 99 इंटू 3, तो 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 9 3 27, हाथ में रहा 2, 9 3 27 और 2 29, जोड़ देंगे इसको आपस में, कितना होगा? 301। यानी फर्स्ट जो हम लोग का एपी है
उसका अंतिम पद 201 है और सेकेंड एपी का अंतिम पद वो कितना है 301। अब इसमें से कितना पद समान है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एपी 357 कहाँ तक जाएगा 201 तक जाएगा और सेकेंड एपी जो है वो 4710 ये 100 टर्म कहाँ तक जाएगा 301 तक। अब फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी में कंपैरिजन करेंगे क्योंकि हम लोग को समान पद को निकालना है। फर्स्ट एपी क्या है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 उसके बाद 17 ये कहाँ तक जाएगा 201 तक। सेकेंड एपी क्या कहता है 4, 7, 10, 13, 16, 19 ये कहाँ तक जाएगा 301 तक। ठीक है, तो इसमें समान पद कितना है उसको हम लोग निकालेंगे। तो देखेंगे समान पद का भी एक एपी बनना चाहिए, जैसे ये 7 है। ठीक है, तो पहला पद 7 होगा, फिर दूसरा है 13। ठीक है, ये 13 होगा। तो इसी टाइप से चलते जाएगा चलते जाएगा, लेकिन समान पद तक हम लोग को लेना है। तो फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो 201 तक ही जा रहा है, यानी दोनों में से इक्वल होगा तो 201 तक ही इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग का 201 तक ही जाना है। ठीक है, तो देखते हैं कितना पद बराबर है। हम लोग का यहाँ अगर निकालेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 7 यानी फर्स्ट टर्म। डी इक्वल टू क्या होगा डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये जो हम लोग का समान वाला इक्वल वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना। ठीक है, इसका हम लोग निकाल रहे हैं। फर्स्ट टर्म 7 है और डी का वैल्यू है T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 और अंतिम पद यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है 201। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है n निकालना है। n इक्वल टू वट फॉर्मूला वही यूज करेंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है 201। ठीक है, तो Tn इक्वल टू है 201। यह रहा हम लोग का फॉर्मूला। Tn इक्वल टू है 201। क्लियर। तो Tn के जगह में हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 201। ठीक है, हम लोग जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n नहीं पता हम लोग को निकालना है। d का वैल्यू कितना है d का वैल्यू है 6 इक्वल टू 201। ठीक है, यानी 201 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 201 तक अगर आता है तो ठीक है। हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पे 201 इसको उस ओर ले जाएंगे। ठीक है, माइनस में हो जाएगा -7। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 6n माइनस 6 इक्वल टू 201 माइनस 7। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। बच गया मेरा 6n और यहाँ हो जाएगा 201 माइनस 7। यह माइनस में है, उस ओर चल जाएगा तो क्या बचेगा +6।
इसको सॉल्व कर देंगे, कितना होगा? इसको पहले अगर सॉल्व करते हैं तो प्लस प्लस को 201 और 6 7, और 7 में 7 गया 0 यानी 200। ठीक है, 6n, तो n इक्वल टू कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई इसको, हेलो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 33.33 इस टाइप से चलते जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? सही में n इक्वल टू 33। क्यों? क्योंकि 0.33 जो है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हम लोग का फर्स्ट एपी था, क्या था? फर्स्ट एपी, ये वाला फर्स्ट एपी, और ये रहा सेकेंड एपी। इस दोनों में 33 पद ऐसा है, ठीक है, जो आपस में समान है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तब जाके पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ इसमें दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है।